ऐसा लग रहा है दोस्तों किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं। एक तरफ आपके पास आरसीबी है जो हमेशा जिनके लिए कहा जाता है कि बॉलिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है इनकी और बॉलिंग लेट डाउन करती है हमेशा। बॉलिंग से मैचेस जीत रहे हैं आरसीबी और मैं आगे बात करूँगा कि क्या इम्प्रेसिव है आरसीबी की इस बॉलिंग अटैक के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे मैच की तो सीएसके जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है आईपीएल में जॉइंट मोस्ट टाइटल्स विद मुंबई इंडियंस इतनी क्लूलेस लग रहे हैं जैसे उनका पहला सीजन है आईपीएल में। सीएसके की टीम जो हमेशा एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बैक करने के लिए जानी जाती है, उनको बेल आउट कर रहे हैं यंगस्टर्स कुछ हद तक, लेकिन तब भी वन साइडेड तरीके से आज मैच हार गए वो मुंबई इंडियंस से। तो सीएसके तो जब मैच खेल रही है किसी भी टीम्स के साथ तो एक ही चीज कहना है उनका, आइए हमसे मैच खेलिए और 2 पॉइंट ले जाइए +2। कह दो ना +2। बिल्कुल, मतलब अभी चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट खेलना तो महज औपचारिकता हो गई ऐसा लग रहा है। बट बात करते हैं पहले पंजाब और आरसीबी के मैच की। रीमैच था, परसों हुआ था चिन्नास्वामी में सेम गेम, जहां पे आरसीबी ने अपने होम पे मैच हारा और आज उसका रिवर्स फिक्सचर था मुल्लापुर में पंजाब में, जहां पर पंजाब किंग्स ने हार का सामना किया। तो दोनों ही टीमें अपने होम में हार गई हैं और जो ओपोनेंट्स थे, आरसीबी कॉम्प्रिहेंसिवली जीती आज पंजाब में और पंजाब कॉम्प्रिहेंसिवली जीती थी बेंगलुरु में। तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग डायनेमिक हुआ ये, गिव एंड टेक सा हो गया थोड़ा सा। टॉस जीत के बेहतरीन बॉलिंग की आज बेंगलुरु ने, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया तो टिपिकल जो शुरुआत होती है पंजाब की वही हुई। 60 रन के आसपास बन गए पावर प्ले में, 1 विकेट के नुकसान पे अच्छी शुरुआत दी प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्य ने। उसके बाद शुरू हुई है एक प्रॉपर बॉलिंग मास्टर क्लास यहाँ पे आरसीबी की। अगले 14 ओवर में हमने देखा बहुत ही ज्यादा सटीक, डिसिप्लिन्ड और मास्टरफुल बॉलिंग का मुजाहरा आरसीबी के बॉलर्स से। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो कृणाल पांड्या की मैं पहले बात करना चाहूंगा। आज फिर कृणाल पांड्या ने पावर प्ले में भी गेंदबाजी की, इंपॉर्टेंट विकेट्स भी निकाले। और अगर आप कृणाल पांड्या की बात करेंगे ना तो वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर्स रहे हैं वो आईपीएल में पिछले कुछ समय में। उनकी उतनी बात होती नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर आप सारे सीजन्स पे नजर डालें कृणाल पांड्या के जो आज तक हुए हैं आईपीएल में, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी इकोनॉमी 8 से ऊपर गई हो। इस सीजन भी उनकी इकोनॉमी 7.5 के आसपास है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टैट है क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। उसके अलावा जिस तरीके के इंटेलिजेंट पेस वेरिएशंस और लेंथ में वेरिएशंस लाते हैं वो अपनी बॉलिंग से, टी20 के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट वेपन हो जाता है। मोस्ट प्रोडक्टिव बॉलर हैं वो आरसीबी के इन अवे फिक्सचर, जहां पर उन्होंने 10 विकेट झटके अभी तक इस सीजन आरसीबी के लिए। तो कृणाल पांड्या कन्वेंशनली वैसे स्पिनर नहीं दिखते हैं आपको, जैसे अगर आप बात करें अक्षर पटेल हो गए या रविंद्र जडेजा हो गए। ज्यादा वो वेरिएशन लेके आते हैं लेंथ में और पेस से बहुत ज्यादा वेरी करते हैं वो अपने आप को। तो आप देखेंगे कभी कभी बाउंसर डाल देंगे, कभी कभी स्लो बॉल डाल देंगे। विल जैक्स को जैसे आउट किया था मुंबई इंडियंस वाले मैच में बाउंसर डाल के, वेंकटेश अय्यर को जिस तरीके से आउट किया था केकेआर वाले मैच में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है वो आरसीबी के लिए। और सवाल यही था कि अगर कृणाल अच्छी गेंदबाजी करते भी है तो क्या सुयश से उनको सपोर्ट मिलेगा, जो आज उनको मिला। और सुयश ने भी शानदार गेंदबाजी की, बहुत अच्छी कप्तानी रजत पाटीदार की, जिस तरीके से बॉलर्स को रोटेट किया, सेटल नहीं होने दिया। पंजाब के बल्लेबाजों को अच्छा लगता है शॉट्स मारना, उनके स्लॉट में आपको बॉल नहीं देनी है, कसी भी गेंदबाजी करनी है, जो आरसीबी के गेंदबाजों ने की। रादर देन सेइंग कि आज पंजाब के बल्लेबाजों ने खराब बैटिंग की है, आरसीबी ने बिल्कुल चोक कर दिया उनको। जो स्पिनर्स थे उन्होंने आगे बिल्कुल रन का फ्लो रोक दिया। कृणाल पांड्या ने शानदार 4 ओवर में 25 रन 2 विकेट लिए। उसके बाद सुयश शर्मा 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, 8 ओवर में 50 रन यहाँ पे बनते हैं। फिर उसके बाद आता है लास्ट के 4 ओवर में हेजलवुड भुवनेश्वर कुमार का यॉर्कर मास्टर क्लास। अगेन ज्यादा रन नहीं दिए, आई थिंक 29 रन दिए उन्होंने लास्ट के 4 ओवर में। येंसन शशांक काफी मारने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल भी उनसे हिट नहीं लग रही थी। लास्ट बॉल पे इनिंग की जो जॉश हेजलवुड ने डाली, वहां पर एक उनको छक्का पड़ा, अदरवाइज फ्लॉलेस बॉलिंग थी। और क्रेडिट जाता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन को, भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड के। नेल कर दिया यॉर्कर सारे। ऐसी कंसिस्टेंटली यॉर्कर्स डालना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आजकल इंप्रोवाइज भी करते हैं बल्लेबाज बहुत ज्यादा। उन्हें पता है कि किस तरीके की लेंथ आने वाली है। तो अगर आपको पता है कि 6 की 6 यॉर्कर डालने वाला है गेंदबाज और तब भी आप नहीं मार पा रहे, तो उस गेंदबाज को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंप्रोवाइज भी करने की कोशिश कर रहा है बल्लेबाज, तो गेंदबाज ने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया कि अच्छा इसका ट्रिगर मूवमेंट थोड़ा सा इधर हो रहा है, ये मेरे को स्कूप मारने वाला है, थोड़ा सा रूम बना के मिड विकेट पे मारेगा। उस हिसाब से हल्का हल्का सा बिल्कुल उन्होंने एडजस्टमेंट किया अपनी हर एक डिलीवरी पे।
तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की, मजा आया। एक जो आज टैक्टिकल चेंज किया आरसीबी ने, रोमारियो शेफर्ड को खिलाया, एक विकेट भी लिया उन्होंने, और अच्छा चेंज है ये, क्योंकि लियम लिविंगस्टन अभी तक कुछ कर नहीं रहता है। ऑल्दो आज बैटिंग आई नहीं रोमारियो शेफर्ड की, लेकिन आगे जाके मे बी एक अच्छे कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं आरसीबी के लिए। लियम लिविंगस्टन का रोल अभी तक समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब रोमारियो शेफर्ड आ गए हैं, तो अब ये टीम और भी ज्यादा सॉलिड लग रही है। तो टारगेट था 158 का, और जब विराट कोहली जैसे खिलाड़ी आपके पास हो जो चेज मास्टर हैं, फिर तो मतलब 8 रन से कम अगर आपको चाहिए एक ओवर में, तो प्रिटी मच ये इतना सा वेट करना है आपको कि विराट कोहली सेट हो जाए, और उसके बाद गेम खत्म है। और कुछ ऐसा ही हुआ आज। सॉल्ट जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर उसके बाद जो विराट कोहली और डीडीपी की पार्टनरशिप हुई है, शानदार। डीडीपी ने बेहतरीन पारी खेली, बहुत अच्छी पारियां खेल रहे हैं इस सीजन। आज भी 35 गेंदों में 61 रन बनाए। उस दिन राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट भी आके काफी अच्छी पारी खेली थी, अच्छी पार्टनरशिप की थी कोहली के साथ। कोहली ने शानदार 73 रन बनाए 54 बॉल्स में। अनफॉर्चुनेटली देवदत्त पडिक्कल थोड़ा पहले आउट हो गए, 109 रन पे आउट हो गए लगभग, और 41 रन चाहिए थे, तो रजत पाटीदार और जितेश शर्मा ने आके फिर खत्म कर दिया, महज औपचारिकता थी। रजत पाटीदार भी सेट ही हो रहे थे, इतने में आउट हो गए, लेकिन जितेश में आना बाकी थे। टिम डेविड, कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, रन थे ही नहीं पंजाब के पास। और विराट कोहली जिस तरीके से एंकर करते हैं ना, ये जो चेजेस होते हैं ना, ये विराट कोहली की स्पेशलिटी है भाई। मतलब विराट कोहली के लिए तो मैं क्या बोलूं, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो बोला नहीं गया। तो बड़ा मजा आया सेम डे जहां पे विराट और रोहित ने रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और बहुत ही ज्यादा एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे आरसीबी की। प्रोफेशनल चेस एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से किए प्लान अपनी फर्स्ट इनिंग्स में। बॉलिंग मास्टर क्लास थी। मैं वही कह रहा हूँ ना, आरसीबी बॉलिंग से मैच जीत रही है। आप समझ रहे हैं मतलब ये कितना ज्यादा अटपटा है सुनने में। आरसीबी बॉलिंग से मैच जीत रही है, और काफी शोर मच रहा था शुरू में कि भाई क्या है, किस तरीके की बॉलिंग है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो टीम अपने बेसिक सही कर रही है ना, भले ही ऑन पेपर चाहे उनकी स्क्वाड थोड़ी सी हल्की लग रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, और आरसीबी भी बहुत अच्छा अभी कर रही है। और मेरे ख्याल से तो मतलब आरसीबी प्लेऑफ में बहुत स्ट्रांग लग रही है। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूंगा अगर यहां से आरसीबी प्लेऑफ्स में नहीं जाती है। तो स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, दोनों फास्ट बॉलर्स डेथ में अच्छे ओवर डाल रहे हैं, 4। विराट कोहली अच्छे फॉर्म में है। देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पे आके अब रन बना रहे हैं, जो उनका क्रिटिसिज्म था कि कंसिस्टेंट नहीं है। पाटीदार अच्छा खेल रहे हैं, और इनके पास फिनिशर हैं 2, जितेश शर्मा और टिम डेविड के रूप में। और अब रोमारियो शेफर्ड आ जाते हैं, तो और डीप हो जाती है बैटिंग लाइनअप विद कृणाल पांड्या, हु कैन आल्सो कंट्रीब्यूट विद द बैट। सॉलिड टीम लग रही है दोस्तों। कोई इसमें अभी तक वीक लिंक नहीं लग रहा है। ओनली वीक लिंक इज कि जो स्पिनर्स हैं उनकी कंसिस्टेंसी, लेकिन कृणाल पांड्या कंसिस्टेंट है। सुयश के सपोर्ट की बात है बस, जिस दिन सुयश सपोर्ट कर देंगे कृणाल को, उस दिन ये बॉलिंग अटैक बड़ा खतरनाक हो जाता है, जो आज के केस में हुआ। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आरसीबी का। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे मैच में, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुंबई में हो रहा था ये मैच, वानखेड़े में। अगर आप आईपीएल की ट्रॉफी देखेंगे ना, तो उस पे संस्कृत पे एक इंस्क्रिप्शन है, यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्नोति। इसका मतलब ये होता है जहां प्रतिभा अवसर प्राप्त करती है, वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। जो 2 दिन हुआ है ना अभी आईपीएल में, कल और आज, ये इंस्क्रिप्शन इससे बेहतर तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकती। कल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले वैभव सूर्यवंशी, शानदार 34 रन बनाए उन्होंने, पहली बॉल पे छक्का लगाया। आज खेल रहे थे 17 साल के आयुष म्हात्रे, सीएसके के लिए, यंगेस्ट डेब्यूटेंट टू प्ले फॉर सीएसके इन द आईपीएल। और पहली बॉल पे सिंगल, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी और चौथी बॉल पे छक्का लगा के अनाउंस कर दिया खुद को। फेयरलेस बैटिंग। और इससे पता चलता है दोस्तों कि हमारी जो ग्रास रूट्स है और जो ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को, उसमें कितना जबरदस्त काम किया जा रहा है। जो फेयरलेसनेस है इनके शॉट्स की, जो एग्जीक्यूशन है, और जो एक भरोसा दे रहा है इनको मैनेजमेंट कि आप जाइए और खेलिए। और अगेन टेक्निक पे मैं आता हूं इनके, आप रेंज ऑफ शॉट्स देखिए। ये 14-14, 15-15, 16-16 साल के बच्चे इस तरीके के शॉट्स खेल रहे हैं, अनबिलीवेबल। ओवरवेल्म नहीं हो रहे ओकेजन से भाई। 30-35 हजार लोग आपको देख रहे हैं, आपका पहला मैच है, आपके माइंड में कितने थॉट्स आते होंगे। आपकी एज सिर्फ 14 साल है, 17 साल है, क्या क्या चलता होगा दिमाग में, नहीं। लेकिन स्लॉट में बॉल है, फोकस करके बैटिंग करनी है, लगेगा मारना है, मार रहे हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत मजा आया देख के आयुष मात्रे की बैटिंग को। और आई जस्ट होप कि इस तरीके के और टैलेंट्स निकलते रहे। आईपीएल इसी तरीके से प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जहां पे इन यंगस्टर्स को अपनी जो टैलेंट है उसको शोकेस करने का मौका मिले। और क्या ही खेली है पारी आयुष मात्रे ने। और यंगस्टर्स बेल आउट कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। फर्स्ट मैच में इट वाज शेख रशीद, आज आयुष मात्रे।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि विजय शंकर को भी क्यों आप रख रहे हैं, क्योंकि आज अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो विजय शंकर की तो बैटिंग ही नहीं आई, तो वहां पे वंश बेदी को भी खिला दीजिए, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। आज की हार के बाद मुझे लगता है इट्स डन, मैटर ओवर फॉर सीएसके। अब ये प्लेऑफ में नहीं आ रहा है, माइट एज वेल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सीजन। अगले सीजन की तैयारी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए खुद को फॉर लाइफ आफ्टर धोनी। और जो भी आपके यंगस्टर्स है ना, उनको चांस दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि किसी नए बंदे को कैप्टन भी बना दो यार, उसको ग्रूम करो, उसको वाइस कैप्टनसी के रोल में ग्रूम करो, जिससे वो ऋतुराज को असिस्ट कर पाए नेक्स्ट सीजन। क्योंकि अब आपके पास नहीं है मौका क्वालिफाई करने का, अगर इसी तरीके की आप क्रिकेट खेलते रहेंगे तो। शेख रशीद को आपने पहले मैच में चांस दिया, उन्होंने परफॉर्म किया। आयुष मात्रे को आपने आज चांस दिया, उन्होंने परफॉर्म किया। डिवॉल्ट ब्रेविस है, उनको खिलाया रचिन रविंद्र के अगेंस्ट, क्योंकि रचिन का तो बहुत ही खराब आईपीएल जा रहा है। वंश बेदी को खिला दीजिए विजय शंकर के जगह पे, क्योंकि आपके जब 2 विकेट आउट हो जाते हैं तो 2 डाउन पे जडेजा आ रहे हैं, जो कि उस हिसाब से एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे जिसकी जरूरत है। आज पिच नंबर 8 पे हो रहा था वानखेड़े की मैच। एक स्टैट बताना चाहता हूं आपको, लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है यहाँ पे 206 है। मतलब 206 से कम तो डिफेंड ही नहीं कर सकते आप। मतलब आपको अगर बनाना है कुछ भी मैच में, आपको इंटरेस्ट लाना है, तो मिनिमम आपको 200 का आंकड़ा तो पार करना पड़ेगा। और एक बड़ी मजेदार बात बोली थी एक वॉच अलोंग में भाई ने, कि अगर सीएसके 180 बना रही है तो डेफिनेटली ये 220 वाला पिच है। तो जो अच्छी शुरुआत दी थी आयुष मात्रे ने, अगेन 10 रन पर ओवर से चल रहा था, आउट हुए, सारा काम अंडन हो गया शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा की वो धीमी बैटिंग से बीच में। और अगेन ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉलिंग में मिचेल सेंटनर, जो चेंजेस किए उस समय हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग से। अश्विनी कुमार को बीच में मार पड़ी एक ओवर में, वो आई थिंक वो जरूरत नहीं थी उनको ओवर देने की, लेकिन फिर मिचेल सेंटनर को जिस तरीके से यूज किया। विल जैक्स ने भी एक ओवर डाला, 4 रन ही दिए उन्हें। जसप्रीत बुमराह एज इंपीरियस एज एवर, 4 ओवर 25 रन 2 विकेट। दीपक चहर के आज 4 ओवर कराए पूरे बड़े दिनों बाद, और बोल्ट ने भी 4 ओवर डाले। लास्ट में उनको थोड़ी सी मार पड़ गई, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा रन नहीं था ये। शिवम दुबे ने 50 रन बनाए, रविंद्र जडेजा ने 53 रन बनाए। और जिस तरीके का पिच था, ज्यादा कुछ था नहीं वहां पे बॉलर्स के लिए। मिचेल सेंटनर कह रहे थे कि थोड़ा अगर स्लोअर थ्रू द एयर डालेंगे तो मे भी कुछ हो सकता है, अदरवाइज मोर ऑफन देन नॉट बैट पे ही आ रही थी बॉल। और ड्यू इतना ज्यादा आ गया था सेकंड इनिंग्स में, फिर तो कोई चांस ही नहीं था सीएसके स्पिनर्स के लिए कि वो कुछ कर सके। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने आज पारी खेली, मजा आ गया। बड़े दिन बाद रोहित शर्मा का एक अच्छा नॉक आया, एक अच्छा 50 आया है। आज वानखेड़े में 76 रन बनाए उन्होंने 45 गेंदों में। रायन रिकल्टन ने भी अच्छा शुरुआत किया। अब देखिए, एक जो चीज समझ होती है ना, सीएसके कितनी क्लूलेस है, कि रायन रिकल्टन एलबीडब्ल्यू थे खलील की बॉल पे, लेकिन वहां धोनी को भी पता नहीं चला, रिव्यू उन्होंने लिया नहीं वहां पे, वो मौका चला गया। पता चला डीआरएस लेते तो सीधा बॉल लेग स्टंप पे जाके लग रही थी। तो इससे पता चल रहा है कि दे आर नॉट इन इट प्रॉपरली। सीएसके दे आर नॉट ऑन द टॉप ऑफ देयर गेम। इतना क्लूलेस कभी नहीं देखा हमने सीएसके को, जितना अभी वो दूर लग रहे हैं ना, मतलब एक टच लग रहे हैं गेम से। तो पता चल पा रहा है कि कॉम्बिनेशन फिगर आउट नहीं हो रहा है उनका। आज आयुष मात्रे ने 2 छक्के लगाए पावर प्ले में, 66% छक्के उन्होंने लगा दिए सीएसके ने 3 छक्के लगाए थे अभी तक पावर प्ले में, 2 छक्के और आयुष मात्रे ने लगा दिए। तो जितने लगाए थे उसके 60% छक्के लगाए आयुष मात्रे ने। तो जनरेशन की जो हम बात करते हैं, वो नहीं मिल रहा है सीएसके को शुरू में। आज अच्छी बैटिंग की आयुष मात्रे ने, लेकिन उस स्टार्ट का भी वो फायदा नहीं उठा पाए। तो अगेन आपको अगर वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चलाना है या जो भी करना है, आप 2 लेफ्टी लेफ्टी ही खेल रहे थे जब दुबे और जडेजा बैटिंग कर रहे थे, तो आपको नहीं है अगर कॉन्फिडेंस विजय शंकर पे कि आके वो एक्सेलरेशन को जारी रखें, तो दूसरा प्लेयर कोई खिला दीजिए। त्रिपाठी की जगह आपने शेख रशीद को खिलाया, अच्छा ही रहा वो मूव आपके लिए। दीपक हुडा आपने शुरू में खिलाया, अब आपने आयुष मात्रे को चांस दिया, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, तो क्या ही हो जाएगा और खराब। ड्यू आ गई, स्पिनर्स कुछ खास कर नहीं पाए। अश्विन का आज पहला ओवर अच्छा था। यूजुअली अभी इतने दिनों से अश्विन के पहले ओवर में बहुत ज्यादा मार पड़ रही थी। अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की, तो आज उनको मार नहीं पड़ी फॉर अ चेंज फर्स्ट ओवर में। लेकिन बाकी बॉलर्स ने किसी ने भी एज सच कोई परेशानी नहीं पैदा की एमआई के बल्लेबाजों के लिए। सूर्य कुमार यादव ने क्या ही बैटिंग की है भाई, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो टिपिकल एक सूर्य की पारी हमें देखने को मिलती है, वानखेड़े का पिच उनको सूट। 30 गेंदों में 68 रन बनाए उन्होंने, 226 की स्ट्राइक रेट होती है। रोहित ने आज लंबे लंबे छक्के लगाए, बड़ा मजा आया देख के। तो वन साइडेड चेस कर दिया मुंबई इंडियंस ने, एक सेकंड के लिए भी कहीं से नहीं लगा कि सीएसके वुड बी ऑन टॉप। क्यों नूर जल्दी नहीं आ रहे हैं, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। और कैप्टनसी का पैटर्न सेम ही है ऋतुराज और धोनी की, तो बेसिकली मतलब धोनी ही कैप्टनसी कर रहे थे या मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहा है ऊपर से, समझ नहीं आ रहा। मतलब बहुत अजीब हो रही है सिचुएशंस ना। अब
नहीं हो पा रहा समझ में कि क्या चीज है क्या नहीं है। पथिराना ने 10 गेंदों में 34 रन दिए हैं। आज मैच जब खत्म हुआ तब पथिराना को लाया गया। तो रोल्स ही डिफाइंड नहीं है कि किसको क्या करना है बंदे को। तो बड़ा अजीब मामला है सीएसके के लिए। तो ओवर है भाई अभी। बेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ एनी स्पोर्ट हो जाएगा अगर यहां से सीएसके क्वालिफाई कर जाती है प्लेऑफ्स के लिए। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। बट आई थिंक इट इज डन फॉर सीएसके एंड आई थिंक इट इज डन फॉर एसआरएच ऑल्सो, जो वन डायमेंशनल टीम्स है ना। चलिए एसआरएच का तो प्लान ए तो है कि हाँ ये प्लान ए है, ये चल गया तो जीत जाएंगे। सीएसके का तो प्लान ए ही अभी परफेक्ट नहीं है। आप समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम है। नूर को कब यूज करना है, पथिराना का क्या रोल है, उसको शुरू में यूज करना है कि डेथ के लिए रखना है, विजय शंकर को क्यों खिलाया जा रहा है, अगर अच्छी स्टार्ट मिल रही है तो उसको कैरी ऑन कौन करेगा। बहुत सारे प्रश्न है और सीजन आधा खत्म हो चुका है इनका जवाब ढूंढते ढूंढते। लिहाजा आपके 4 पॉइंट है 8 मैच में और अब कुछ हो नहीं सकता ऐसा लग रहा है। तो देखते क्या होता है। आई डोंट रियली फील कि अब कुछ बचा है सीएसके के लिए। बाकी आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, एक पॉइंट मैं और मिस कर गया आरसीबी की बॉलिंग के लिए कि इस टूर्नामेंट में लास्ट के 4 ओवर में डेथ बॉलिंग में आरसीबी की इकोनॉमी सबसे अच्छी रही है 9.25 की। सबसे अच्छी इकोनॉमी रेट आरसीबी की रही है वाइल बॉलिंग। तो भाई कुछ काम चल रहा है, प्लानिंग चल रही है वहां पे। जो रॉन्ग्स है उनको राइट किया जा रहा है और जो वीकनेस थी ना उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया आरसीबी ने। इंप्रेसिव चीज है यार, बहुत अच्छी बात। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वेयर डू यू थिंक इट इज गोइंग रॉन्ग फॉर सीएसके, क्या और चेंजेस कर सकते हैं और क्या कोई होप बची है सीएसके के लिए। एंड अब प्लेऑफ में कौन जाएगा, केकेआर जीटी का मैच है, मजा आएगा। मिलेंगे शाम को, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड